हेलो कैंडिडेट्स। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी आईकेएस सीरीज़ के आज के गणितज्ञ हैं श्री भास्कराचार्य द्वितीय, जो गणितज्ञ होने के साथ साथ ज्योतिषी भी थे और उन्होंने उसके लिए रिटर्न वर्क भी किया है। इनका जन्म 12वीं सदी में माना जाता है और इनका जन्म स्थान कर्नाटक का बीजापुर है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि जो है एक ग्रंथ है जिसकी 4 भाग हैं और चारों भागों में गणित की अलग अलग शाखाओं के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं। पहली शाखा जो है, पहला भाग जो है वो है लीलावती, दूसरा बीज गणित, तीसरा गृह गणित और चौथा जो है वो है गोल अध्याय। इनका अन्य एक और ग्रंथ है जिसका नाम है करण कौतूहल। तो ये जो चारों ग्रंथ हैं इसमें अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। इसमें जो मेन ग्रंथ जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी है और जिसके अनुवाद भी हुए हैं, जो इतना फेमस रहा है कि उसका इनके बाद 12वीं सदी के बाद जो मिडिएवल हिस्ट्री में जो मुग़ल काल आया है उसमें फ़ारसी में इसका अनुवाद भी किया गया है। तो हम लीलावती के बारे में जानेंगे। लीलावती जो सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है, ये भास्कराचार्य जी की पुत्री के नाम पर उन्होंने इस भाग का नाम रखा था। इसके सिद्धांत जो हैं वो पदों में लिखे गए हैं। पदों में लिखे गए से आशय ये है कि कविता में ये लिखा गया है। इस प्रकार से गणित के सूत्र इसमें लिखे गए हैं कि इन्हें गाया भी जा सकता है। मुख्य कार्य जो इसमें है वो अंकगणित और शून्य के नियम हैं और इसमें रूल ऑफ 3 भी है। शून्य के नियम जैसे कि शून्य में अगर हम किसी संख्या को जोड़ें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगर किसी संख्या में से शून्य को घटा दें तब भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य में अगर हम किसी संख्या का गुणा कर दें तब हमें शून्य प्राप्त होता है। और इन्होंने अगर किसी संख्या में हम शून्य का भाग दें तो हमें अनंत प्राप्त होगा, या इन्होंने अनंत की व्याख्या भी की है। उसे अनंत को इन्होंने खेहर कहा है। ख का अर्थ जहाँ पे आकाश है, और अलग अलग तरह से अनंत जैसे कि आकाश जो है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उस प्रकार की इन्होंने अवधारणा व्यक्त की है कि अनंत की अवधारणा भी इन्होंने शून्य से रिलेट करके व्यक्त की है। और फिर जो ज्यामिति है, ज्यामिति में भी इन्होंने काम किया है। उसमें इन्होंने त्रिभुज, चतुर्भुज आदि के क्षेत्रफल की गणना की है इसी भाग 1 लीलावती में। और मुग़ल काल में जो फैज़ी थे, जो कि अकबर के शासन में थे, उन्होंने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया है। इसके बाद जो गोल अध्याय जो कि सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है, उसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में और पृथ्वी के बारे में जानकारी है। पृथ्वी भास्कराचार्य ने न्यूटन के पहले ही 500 साल पहले लगभग, देखा जाए 1600 में न्यूटन आए तो उसके भी 500 साल पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था कि पृथ्वी में एक शक्ति होती है और वो अपनी ओर पिंड को खींचती है। और पृथ्वी की संरचना के बारे में भी इन्होंने काम किया। पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी होती है, पूरी तरह गोल नहीं है। इसके बारे में भी हमें इनके सिद्धांत शिरोमणि जो है उसमें गोल अध्याय में इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही पृथ्वी की जो परिधि है उसकी एग्जैक्ट जो परिधि है पृथ्वी की, वो गणना इन्होंने 12वीं सदी में ही कर दी थी। और 1979 में भारत के दूसरा उपग्रह जो है उसका नाम भास्कराचार्य द्वितीय के नाम पर रखा गया था। पहला जैसे कि पता ही है आपको, आर्यभट्ट के नाम पे था 1975 में, और दूसरा जो है वो भास्कराचार्य के नाम पर दूसरे उपग्रह का नाम रखा गया था। साथ ही ये जो अन्य ग्रंथ है करण कौतूहल, इसके बारे में ये है कि इसके अंतर्गत उन्होंने पंचांग संबंधी कार्य किया है जो ज्योतिष के अंतर्गत आता है। और ज्योतिष भी उन्होंने अपनी जो जीवन काल में बहुत, जब वो बुज़ुर्ग हो गए और उन्होंने काफ़ी ज्योतिष में काम कर लिया, तब इन्होंने ये एक करण कौतूहल लिखा था। और इसी करण कौतूहल को आज हम इस पे ही कई आगे जो ज्योतिष आए उन्होंने इस पे रिसर्च भी किया है, रिसर्च वर्क भी है उनका, और इस पे कमेंट्रीज़ भी लिखी हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो आगे भास्कराचार्य द्वितीय है। मैं ये जो सीरीज़ लेके आई हूँ, इस सीरीज़ में मैं जितने भी गणितज्ञ आपको बता रही हूँ, मैं एग्जैक्ट उसी क्रम में चल रही हूँ जिस क्रम में हमें सिलेबस में दिया गया है। कि अगर आप कभी भी चाहें तो एग्जैक्ट एक के बाद एक आपको वही मिलेंगे। और जैसे कि इसमें
अभी आप सोच सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ या किस सदी में हुआ, ये सब इसकी शायद इतनी इम्पोर्टेंस आपको नहीं लगे, लेकिन जब क्वेश्चन जो है PYQ जो है उसमें अगर हम देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि जो हमारे एक गणितज्ञ हैं जो शंकराचार्य भी रहे हैं, कृष्ण तीर्थ, वो उनका जन्म स्थान पूछा गया था कि उनका जन्म स्थान क्या है, और इसी प्रकार इनका जन्म स्थान भी पूछा जा सकता है कि बीजापुर कर्नाटक है। इनके ग्रंथ के बारे में भी पूछा जा सकता है, ग्रंथ के अंतर्गत आए जो भाग हैं उनके चारों नाम दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा भाग नहीं है, या सिद्धांत शिरोमणि जो है उसके कितने भाग हैं। इस तरह से आपको PYQ भी बन सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।